हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि ब्रह्मांड ही रहस्य है तो गलत नहीं होगा। यह इतना विशाल है कि इसका कोई अंत नहीं। ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कहीं विशाल है। माना अगर आपको लाइट की स्पीड से उड़ने की पावर मिल जाए और आपसे कहा जाए कि ब्रह्मांड का अंत खोजो, तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप इसका अंत नहीं खोज पाएंगे। लेकिन आपको एक रहस्यमयी चीज जरूर मिल जाएगी, ब्लैक होल। तो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में ही संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई ब्लैक होल की आवाज सुन लीजिए, जो काफी डरावनी और रहस्यमयी है। दोस्तों, माना जाता है कि 1783 में सबसे पहले ब्लैक होल की कल्पना यानी इमेजिनेशन जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने की थी। इनके बाद महान भौतिक वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा पहली बार 1916 में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आइंस्टाइन को लगता था ऐसी चीज सिर्फ थ्योरेटिकली ही हो सकती है, ऐसा असल में नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, जब आइंस्टाइन थे तब ब्लैक होल जैसे शब्द का अस्तित्व ही नहीं था। 1967 में एक अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा ब्लैक होल शब्द का उपयोग किया गया था। दोस्तों, पहला ब्लैक होल जिसकी खोज की गई साइग्नस X1, इसकी खोज 1971 में कई शोधकर्ताओं ने मिलकर की थी। ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज को सन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। यह M87 गैलेक्सी के केंद्र में पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद था। दोस्तों, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट या उत्सर्जित नहीं करता, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि पढ़ने से यह ब्रह्मांड में कोई काला छेद प्रतीत होता है, बट ऐसा नहीं है। असल में ब्लैक होल अदृश्य यानी इनविजिबल होते हैं। इन्हें सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्टेलर मास ब्लैक होल यानी तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल। सेकंड, इंटरमीडिएट ब्लैक होल यानी मध्यवर्ती ब्लैक होल। थर्ड, सुपरमैसिव ब्लैक होल यानी अति विशाल ब्लैक होल। फोर्थ, मिनिएचर ब्लैक होल यानी लघु ब्लैक होल। दोस्तों, ये तो पता चल गया कि ब्लैक होल क्या है। अब जानते हैं ब्लैक होल कैसे बनते हैं। दोस्तों, जब किसी तारे की मृत्यु होती है तो ब्लैक होल बनता है, यानी तारे की मृत्यु के बाद की अवस्था ब्लैक होल हो सकती है। तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूजन के कारण चमकते हैं। जब तक तारा जीवित रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया निरंतर बाहरी दबाव बनाती है, जिससे तारा अपने द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण के भीतरी खिंचाव को संतुलित करता है। इस प्रकार तारे में चमक 2 स्थायी बलों के संतुलन से दिखाई देती है। पहला, तारे के पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण जो उसे संकुचित यानी नैरो करने की कोशिश करता है, और दूसरा, तारे के केंद्र से बाहर निकलने वाला विकिरण यानी रेडिएशन जो उसे फैलाना चाहता है। जैसे जैसे तारा अपने जीवन के अंत तक पहुँचता है, अधिकांश तारों में गैस का फैलाव बढ़ता है और उनका इंटरनल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल समाप्त होता जाता है। इस प्रकार तारे के केंद्र यानी स्टेलर सेंटर अस्थिर हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण स्वतः भीतर की ओर हो जाता है और तारे की बाहरी सतह उड़ जाती है। सूर्य के द्रव्यमान यानी मास के बराबर वाले तारे ठंडे होकर श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ तारे बन जाते हैं, जो बाद में विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो तारे हमारे सूर्य से कई गुना अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं, उनकी मृत्यु पर एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के कारण पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं, लेकिन पीछे एक अति सघन तारे के केंद्र यानी हाई इंटेंसिव स्टेलर कोर रह जाता है, जो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। न्यूट्रॉन स्टार इतना इंटेंसिव होता है कि इसके एक मुट्ठी पदार्थ का वजन कई टन हो सकता है। एक न्यूट्रॉन तारे में गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए कोई बल नहीं बच पाता, इसीलिए उसके केंद्र का स्वयं में सिकुड़ना जारी रहता है। इस प्रकार एक अति गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड का निर्माण होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें भी बाहर नहीं निकल सकती। बस यहीं से एक तारा ब्लैक होल में बदल जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण अनंत यानी इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल का एक दरवाजा भी होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। आम भाषा में इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी जिस बिंदु से वापस नहीं आया जा सकता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी चीज के इस बिंदु को पार करते ही उसे देखा नहीं जा सकता और वह चीज वापस भी नहीं आ सकती, तो इसे ब्लैक होल का दरवाजा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम ये तो जान गए कि ब्लैक होल कैसे बनता है। अब जरा सोचिए क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।